शब कदर दुआओं की कबूलियत की रात बताई जाती है, तो उलमा शब कदर में दुआओं की कबूलियत से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दुआ मक़बूल इबादा, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, ठीक है ना। हम पूरी रात इबादत में लगे रहें और जब जो है इस इबादत की तुफ़ैल रब की बारगाह में मांगने का वक्त हो और हम हाथ बांध कर बैठे रहें, ठीक है ना। अब देखिए ना, जब बंदा जो है पूरी रात मेहनत करता है, दिन में मेहनत करता है, क्यों करता है? कि उसे इसकी उजरत मिले, ठीक है ना, उसको इसका अजर मिलेगा, ठीक है, सिला मिलेगा। तो मेहनत का सिला तो होता है ना जब हम पूरी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े रहें, क़यामुल लैल करें, ठीक है, और फिर बगैर दुआ मांगे हुए चले जाएं, तो ये तो वही हुआ कि बस हमने सब कुछ किया लेकिन हमने मांगा ही नहीं। तो हम आए हैं मांगने के लिए, और क्यों ना मांगे, वो रब ही तो है ना देने वाला, उससे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। तो यहाँ पर देखें, नबी करीम रमज़ान मुबारक के रोजे और दुआ में आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के रोजे की फर्जियत और इसके फ़ज़ाइल और अहकाम बयान करते हुए ये भी फरमाया कि और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, ठीक है। और फिर कहा कि जब कोई दुआ करता है तो मैं इसकी दुआ को कबूल करता हूँ, ठीक है। कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है। जब वो खुद रब फरमा रहा है कि मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करता हूँ, तो फिर हमें इस रात से बेहतर रात कौन सी होगी जिसमें हम दुआ करें? है कोई और रात है कि जब इसे शब कदर कहा गया और इसमें ही मांगने का हुक्म है और रब की बारगाह में इल्तिजाओं का हुक्म है, तो फिर हमें दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और दुआ को कबूल करता है, बस मुझ पर ईमान ले आओ ताकि तुम हिदायत पाओ। अब देखिए यहाँ पर ये आखिरी बात भी आई है। सबसे पहले तो ये कि आपने दुआ का कहा, दुआ हर कोई करता है, अहले ईमान भी करता है, आलम कुफ्र भी करता है, ठीक है, और मुनाफिक भी करता है। दुआ तो सब मांगते हैं ना, लेकिन अपने अपने तरीके से मांगते हैं। लेकिन रब ने क्या कहा कि अगर मुझसे दुआ मांग रहे हो तो सबसे पहले तो मुझ पर ईमान लाना जरूरी है। जब तक कि ईमान नहीं लाओगे, हिदायत पे नहीं रहोगे, तो फिर दुआ असर नहीं करेगी, आप जितनी भी दुआएं मांगते रहो। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, दुनिया में उन लोगों को भी देता है कि जो उसे नहीं मांगते, जो उसे नहीं मानते हैं। और फिर दूसरी चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुआ में कसरत किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ये इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे और फिर इतने आंसू बहाते थे, इतना रोया करते थे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करते थे। और वैसे भी आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र उम्मत बहुत थी, उम्मत की फिक्र में बहुत। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है रब की सबसे महबूब ज़ात है, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उम्मत के लिए मांगा करते थे कि मेरी उम्मत गुनहगार है, उनके लिए दुआ मांगते थे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कसरत इस्तग़फ़ार किया करते थे। और इस्तग़फ़ार क्या है? अल्लाह की बारगाह में दुआ है ना। हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि जब हुजूर की बारगाह में भी जाओ ना तो इस्तग़फ़ार की कसरत किया करो। सही, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हबीब, जो तुम्हारा बंदा है गुनाह करके आता है तो वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास आके मुझसे इस्तग़फ़ार चाहे। तो हमें ये रास्ता बता दिया गया है कि दुआ भी मांगो तो बगैर हुजूर के नहीं मांगो, हुजूर के वसीले से मांगो। और फिर दुआओं की कसरत में क्या मांगो? कहा इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, क्योंकि तौबा ही तो एक रास्ता है कि जो हमें अल्लाह के करीब करता है, जो हमें जहन्नम की आग से जो है वो आज़ाद करता है। तो इस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुआ का एहतमाम फरमाया करते थे। और यहाँ तक कि आप देखें, जिसे हम कहते हैं ना कि कबूलियत का वक्त, कौन सा कबूलियत का वक्त है? एक तो ये कि जो रात का आखिरी पहर होता है, जिसे हम वक्त सहर कहते हैं, सही। एक तो वो ऐसी कबूलियत का वक्त है कि जिसके अंदर दुआ मांगनी चाहिए, और एक वक्त इफ्तार है कि जिसके अंदर दुआ मांगनी चाहिए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आज तो हम जो है वक्त इफ्तार पे जो है ना, वो इफ्तार से पहले तो दुआ करते हैं, लेकिन इफ्तार करने के बाद जो है हम खाने में इतनी जल्दी करते हैं कि दुआ का हमें फिर याद ही नहीं रहता है। सही, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इफ्तार से दूध से किया करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं लिया करते थे, ठीक है। लेकिन हम जो है इतना कुछ ले लेते हैं कि फिर हमें ख्याल ही नहीं रहता दुआओं का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के बाद जो है दुआ का
اہتمام کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. تو ہمیں بھی یہ مطلب چاہیے کہ افطار کے بعد جو ہے ہم دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس سے بڑھ کر قبولیت کا وقت کون سا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ جس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو اس سے بڑھ کر قبولیت کا وقت کیا ہوگا.